दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आजकल लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, न्यूज़ चैनल में जा रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं और ख़ास तौर से वो अपने दिए गए फैसलों पर भी बात कर रहे हैं। हालांकि ख़ास बात यह है कि ये जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश में था। अब इंग्लिश के कुछ दर्शक तो इस इंटरव्यू को देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ पाएंगे क्या बातचीत हुई है, लेकिन जो हिंदी के दर्शक हैं वो अगर ये इंटरव्यू देखेंगे तो वंचित रह जाएंगे इस वार्तालाप से कि क्या कुछ बातें हुई हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि DY चंद्रचूड़ ने बाबरी मस्जिद को लेकर इस इंटरव्यू में क्या बातें कही हैं, लेकिन उनके अयोध्या के फैसले और अब जो बातें कही जा रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। विरोधाभास भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे क्या कुछ है। चंद्रचूड़ कितने निष्पक्ष जज हैं ये भी बताने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ जब फैसला सुनाया गया था तो इन्होंने एक दावा किया था कि भगवान से हमें मार्गदर्शन मिला था, तब हमने अयोध्या पर फैसला सुनाया था। अब जब DY चंद्रचूड़ अयोध्या मामले पर अपने फैसले से ही पलट रहे हैं तो फिर देश के मशहूर इतिहासकार किस तरीके से इनको आईना दिखा रहे हैं, दोस्तों ये भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से इत्मीनान से पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत इस हेडलाइन से करना चाहता हूँ। इस हेडलाइन को आप देखिए, यहाँ लिखा है अयोध्या मामले पर अपने फैसले से उलट जस्टिस चंद्रचूड़ बोले बाबरी मस्जिद का बनना था मूल बेअदबी। इस इंटरव्यू में जो ताज़ा बयान दिया है DY चंद्रचूड़ ने वो ये कि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। ये इस इंटरव्यू में इन्होंने दावा किया है। जो दावा है अभी का और 2019 का जो फैसला है वो क्या है वो भी दोस्तों आप सबसे पहले जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने फैसले में कहा था कि बाबरी को गिराना अपराध था। ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि बाबरी मस्जिद को मंदिर की जगह बनाया गया था। लेकिन अब DY चंद्रचूड़ ने अपने बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया ये कहकर कि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इस समय DY चंद्रचूड़ की लोग आलोचना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं, प्रशांत भूषण, उन्होंने भी एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि 2019 में जो अयोध्या मामले पर फैसला आया था उस बेंच में कौन कौन जज थे। तो इन जजों की तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई आपको बीच में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस धनंजय Y चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर बाएं से दाएं ये आप सभी को नज़र आ रहे हैं। और ख़ास बात ये, जब 2019 में ये फैसला आया था दोस्तों तो उस समय के CJI थे रंजन गोगोई। और आपको यहाँ पर याद दिला दें कि रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्य बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने खुश होकर उनको राज्यसभा भेज दिया था। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि अयोध्या फैसले पर चंद्रचूड़ की राय अब क्या है। वो फैसला हमने आपको बता दिया कि फैसला 2019 में क्या था, लेकिन अब जो राय इनकी सामने आ रही है वो जान लेते हैं। दरअसल चंद्रचूड़ का अभी का बयान, अभी का विचार अलग है और 2019 का फैसला बिल्कुल अलग है। चंद्रचूड़ ने अयोध्या मामले में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से साक्ष्य आधारित बताया है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण को मूल अपवित्रता का कार्य माना गया जो हिंदू पक्ष के दावों के अनुरूप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि पुरातात्विक साक्ष्य मंदिर के नीचे किसी मंदिर को तोड़े जाने की पुष्टि नहीं करते हैं। फिर भी चंद्रचूड़ ने 1949 की घटना का बचाव किया जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं तो इसे हिंदू पक्ष के खिलाफ नहीं माना। उनके इस बयान के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये नज़रिया साक्ष्यों से अधिक विश्वास पर आधारित था। यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या सबूतों को दरकिनार किया गया और सिर्फ विश्वास के आधार पर फैसला सुनाया गया। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि जब ये फैसला सुनाया गया था तब DY चंद्रचूड़ का एक बयान सामने आया था कि उनको
भगवान का मार्गदर्शन मिला था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि फैसला क्या सुनाया जाए। चंद्रचूड़ ने अपने व्यक्तिगत विश्वासों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हालांकि इस पर उन्होंने विस्तार से कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे तो भगवान के सामने बैठ गए, भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने 2019 में अयोध्या मामले पर फैसला सुना दिया। दोस्तों इतना ही नहीं, चंद्रचूड़ ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को उचित ठहरा दिया। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं द्वारा सदियों से पूजा की जाती रही है और इस पर विवाद नहीं था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का लगातार विरोध किया है। आपको बता दें कि हमारे देश में एक अधिनियम है, पूजा स्थल अधिनियम। ये अधिनियम कहता है कि जहां पर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है 1947 से पहले, उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। कोई भी पूजा स्थल, उसकी जो स्थिति है बरकरार रखी जाए। अगर 1947 से पहले कोई स्ट्रक्चर बना है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। पूजा स्थल अधिनियम जो है धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत रखने की बात कहता है। लेकिन चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्ञान व्यापी की धार्मिक प्रकृति का सवाल बंद नहीं है, यानी उसके मंदिर होने का सवाल खुला हुआ है। और चंद्रचूड़ का यही बयान पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन माना जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा होगा आपके जहन में कि चंद्रचूड़ कितने निष्पक्ष हैं। तो इसको लेकर रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये कि चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है 2022 से 2024 में अयोध्या फैसला, ज्ञान व्यापी सर्वे जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनके बयान जैसे बाबरी मस्जिद को अपवित्रता का कार्य कहना, ज्ञान व्यापी में हिंदू पूजा के दावे, धार्मिक कहानियों की ओर इशारा करते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये बयान साक्ष्यों से अधिक विश्वास पर आधारित है, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़ी करता है। आप विश्वास पर कोई फैसला नहीं दे सकते। फैसला देने के लिए सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए। और दोस्तों आपको ये भी याद दिला दें कि जिस तरीके से धड़ाधड़ आजकल मस्जिदों के सर्वे के आदेश जारी हो रहे हैं, वो ज्ञान व्यापी सर्वे के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ज्ञान व्यापी सर्वे का आदेश चंद्रचूड़ साहब ने ही दिया था। और इसी वजह से संभल में भी दंगा हुआ, जिसमें 4 मुस्लिमों की हत्या की गई, मुसलमानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। सर्वे करने गई कोर्ट की टीम के साथ धार्मिक नारे लगाते हुए भीड़ भी थी, जो संभल की शाही जामा मस्जिद में घुस गई। उसने नमाजियों को मारा पीटा। उसके बाद वहाँ सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चंद्रचूड़ को आईना दिखाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी सांप्रदायिक मानसिकता का पर्दाफाश किया है। उनका कहना है कि 500 साल पहले मंदिर का विध्वंस, जिसका कोई सबूत नहीं है, अब मस्जिद तोड़े जाने वालों को ज़मीन देने का एक अच्छा कारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रहने दिया, जबकि अयोध्या मामले में उनके फैसले में कहा गया था कि उपासना स्थल अधिनियम भविष्य में ऐसे विवादों को ख़त्म कर देगा। यहाँ पर लिख रहे हैं निंदनीय। अब तमाम जो इतिहासकार हैं वो किस चश्मे से चंद्रचूड़ के इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि बयान इनका जो आया है वो अलग है, फैसला अलग था और इसी पर हो गया है बवाल। तो जो मशहूर इतिहासकार हैं, ख़ास तौर से एक इतिहासकार का इस समय बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, इनका नाम तो आप जानते होंगे, चेहरे से पहचानते होंगे। इनका नाम है डॉक्टर रुचिका शर्मा। रुचिका शर्मा ने कहा है कि बाबरी मस्जिद स्थल खुदाई से जुड़े 2 इतिहासकारों जया मेनन और प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा के हवाले से कहा है कि चंद्रचूड़ का दावा गलत है। यानी जो दावा चंद्रचूड़ कर रहे हैं वो गलत है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चंद्रचूड़ का दावा गलत है। अदालत ने बाबरी खुदाई के पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। प्रोफेसर वर्मा और मेनन ने अदालत में 14 शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें कहा गया कि एएसआई ने खुदाई करते समय जानबूझकर ऐसे खंभे बनाए ताकि ऐसा लगे कि नीचे कोई मंदिर था, जबकि असल में नीचे एक 13वीं शताब्दी की मस्जिद मिली। बाबरी का निर्माण एक पुरानी मस्जिद पर हुआ, मंदिर पर नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों किया है इन्होंने कि बाबरी का जो निर्माण हुआ था वो एक मस्जिद पर हुआ था। 13वीं शताब्दी की कोई मस्जिद थी, उस पर बाबरी का निर्माण हुआ, ये इतिहासकारों का दावा है। डॉक्टर रुचिका शर्मा ने मेनन और वर्मा का एक रिसर्च पेपर का लिंक भी एक्स पर पोस्ट किया है। जया मेनन और प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा का वो रिसर्च लेख इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में भी
प्रकाशित हुआ है, जिसके हवाले से रुचिका शर्मा ये दावा कर रही हैं कि चंद्रचूड़ बिल्कुल गलत हैं। बाबरी मस्जिद का जो निर्माण हुआ था वो 13वीं शताब्दी की मस्जिद पर हुआ था, ना कि बाबरी का निर्माण मंदिर तोड़कर हुआ। तो इस समय डीवाई चंद्रचूड़ अपने ही बयानों में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम इतिहासकार जो वकील लोग हैं वो इनकी आलोचना कर रहे हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि शुरू से ही डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये सरकारी एजेंट के तौर पर जज का लबादा इन्होंने ओढ़ रखा था। हमेशा इन्होंने सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया, सरकार जो भी चाहती थी उसी के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया, ऐसा लोग कह रहे हैं। और आप ये भी सुनते होंगे हमेशा कि राम मंदिर तो मोदी जी ने बनवा दिया, या आप सुनते होंगे जो उनके अंधभक्त ये कहते हैं राम मंदिर तो बीजेपी ने बनाया। राम मंदिर कैसे बनाया? राम मंदिर का फैसला कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट से आया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आया? इन लोगों ने दिया दोस्तों फैसला कितना निष्पक्ष है ये आप लोग बताइए। कितने निष्पक्ष लगते हैं आपको सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।